देखिए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर जो घमासान मचा हुआ है उस पर आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम को लेकर आज कांग्रेस पर ऐसा आरोप लगाया जिसकी काट निकालने के लिए कांग्रेस को अब नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। तुष्टीकरण की कांग्रेसी नीति की पुष्टि हुई। कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। भारत की राजनीति को देखने समझने वाले जानते हैं कि कांग्रेस पर तुष्टीकरण की नीति का आरोप पहली बार नहीं लगा है, लेकिन इस बार मुद्दा वंदे मातरम से जुड़ा हुआ है और बीजेपी का दावा है कि दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने वंदे मातरम के दौरान जो इशारे किए वो खड़गे के लिए कुर्सी को लेकर नहीं था, वो असल में कांग्रेस नेतृत्व की असहजता और उसका डर था। अमित शाह ने ऐलान किया कि वंदे मातरम पर कांग्रेस के फैसले के खिलाफ एकजुट होने का वक्त आ गया है। श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। अमित शाह ने कांग्रेस पर यह अटैक उस वक्त किया जब कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 छंद को ऐतिहासिक फैसला बताकर सही ठहराया और अलग अलग कांग्रेसियों ने ऐलान कर दिया कि 2 छंदों पर कांग्रेस अडिग है और यही सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसी को दोहराया कि नेशनल एंथम जन गण मन होगा और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के राय पर कि हम पहले 2 जो अंग हैं उन्हीं को हम गाएंगे और हम आज दोबारा उसी पथ पर रह रहे। अब आए वंदे मातरम गाना है, हो कौन भाई तुम? न 3 में न 13 में आजादी के आंदोलन में कहां थे? दुम हिला रहे थे ना अंग्रेजों के सामने। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 दिन पहले ही साफ कर दिया था कि अगर वंदे मातरम के 2 छंद गुनाह है तो आज तक होता रहा है और आगे भी होगा। इनको मालूम नहीं, नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए। सिर्फ 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। वो उत्तर प्रदेश जहां पर विधानसभा की 403 सीटें और यूपी की जनता अपना अगला मुख्यमंत्री चुनेगी। दिलचस्प बात यह है कि शाह ने वंदे मातरम पर देश की जनता से एकजुटता की अपील की है। अब उत्तर प्रदेश की जनता भी ये तय करेगी कि वो वंदे मातरम के 2 छंदों के साथ है या फिर उस वंदे मातरम के साथ जिसके समर्थन में बीजेपी है। वंदे मातरम को लेकर प्रस्ताव पारित किया है वो अत्यंत ही निंदनीय है और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि उनके लिए पार्टी देश से ऊपर है। इसलिए देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ संसद से पारित कानून से बड़ा है उनका कार्य समिति का प्रस्ताव। राहुल गांधी जी जो इनको सिखाएंगे उतना ही ये बोलेंगे और देश की जनता खड़गे जी कभी माफ नहीं करेगी और कभी इसे बर्दाश्त भी नहीं करेगी। तो क्या बीजेपी देश की जनता से ये पूछने वाली है कि वो किसके साथ है? एक तरफ है 2 छंदों का वंदे मातरम जिसे गाने में मुसलमानों को एतराज नहीं है और दूसरी तरफ है पूरा राष्ट्रीय गीत जिसे गाने से कई मुसलमान साफ साफ इनकार कर चुके हैं।